वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स इंटरनेशनल रिलेशंस 1919 टू 1933 के लेक्चर्स का जो सिलसिला है उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वाशिंगटन कॉन्फ्रेंसेस 1921 टू 22। इसे नेवल एग्रीमेंट्स बिटवीन यूएसए और जापान भी कहते हैं, जो कि मोर देन वन कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी वाशिंगटन में 1921 और 1922 के दौरान, इस पे ये कंसिस्ट करता है। और इसमें जापान और यूएसए के दरमियान कुछ मुआहदे हुए थे जिसके ज़रिए ये दोनों कंट्रीज़ आपस में जो इनके रिलेशंस थे उनको इम्प्रूव करना चाह रही थी। तो इन कॉन्फ्रेंसेस के पीछे लॉजिक क्या थी? वो ये थी कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार जो जापान था उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का एक यूं कह लें कि एक्शन दिखाया कि उसने चाइना को, जो चाइना का एक सूबा था क्याशोव उसका नाम था, उसको उस पर कब्जा कर लिया जापान ने। और साथ ही पैसिफिक ओशन में जर्मनी के जितने भी जजीरे थे, जितने भी आइलैंड्स थे, उन पे कब्जा कर लिया। और अमेरिका जो थी, यूएसए जो थी, वो जापान की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर थोड़ी परेशान थी कि वो एकदम से ग्रो कर रही है, जापान एकदम से बड़ी पावर बनती जा रही है। और इस चीज़ को लेके जो यूएसए था, वो यूएसए जो थी वो काफ़ी यूं कह लें कि इस चीज़ को लेके सीरियस थी। इस वजह से ये कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई और इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कुछ एग्रीमेंट्स इन दो कंट्रीज़ के दरमियान साइन हुए। उन एग्रीमेंट्स की टर्म्स क्या थी वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स में जो सबसे पहली बात है वो ये थी कि इन दो कंट्रीज़ के दरमियान, यूएसए और जापान के दरमियान, जो एक नेवल रेस थी उसको काबू में लाने के लिए इन्होंने एक मुआहदा तय किया और साइन किया। और उसमें यह था कि अमेरिका और ब्रिटिश की जो नेवीज हैं उसका 3/5 हिस्सा जो है वो रख सकती है जापान। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका और ब्रिटिश 50 नए जहाज अपनी नेवी फोर्स में ऐड करेगी तो उसके मुकाबले में जो जापान है वो 30 नए जहाज ऐड कर सकता है, उससे ऊपर उसको इजाज़त नहीं। 3/5 का मतलब ये है कि अगर ब्रिटिश या अमेरिका, इन दोनों में से अगर ये दोनों एक यूं कह लें कि 100 जहाज़ों का या किसी भी चीज़ का जिसका नेवी के साथ ताल्लुक़ हो, 100 का अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 100 की अगर इजाफा कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में जापान को इजाज़त थी 60 की। तो 3/5 था नेवल बिल्डिंग रेस के दरमियान में ये जो एग्रीमेंट हुआ था। दूसरा जो इसमें था पॉइंट वो ये था कि जापान जो कि उसने 1914 में ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार चाइना के 2 सूबों पे कब्जा कर लिया था, क्याशोव और शैनटोंग। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू उन दोनों में से उसको विड्रॉ करने का कहा गया कि आप उन दोनों सूबों को छोड़ दें। और उन 2 सूबों को छोड़ने की जो इनको यूं कह लें कि उसके रिटर्न में जो मिला वो ये था कि जर्मन आइलैंड्स जो थे, जर्मन के जो जजीरे थे जर्मनी के पैसिफिक ओशन में, उन पे इनको मैंडेट दे दिया गया। मैंडेट का मतलब होता है कि हुकूमत, उन पे इनको कंट्रोल दे दिया गया कि उन पे आप बिला खौफ व ख़तर कंट्रोल कर सकते हैं, उनके हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन क्याचोव और शैनटोंग, ये जो 2 सूबे थे चाइना के, वो आपको छोड़ने होंगे। चौथी जो अहम बात एग्रीमेंट थी वो ये हुई कि वेस्टर्न जो पावर्स थी उन्होंने जापान के साथ ये वादा किया कि हम जापान के स्ट्राइकिंग एरियाज के, जहां से जापान को निशाना बनाया जा सके, उन एरियाज में हम जो नेवी बन चुकी है वो ठीक, उससे आगे नहीं बनाएंगे, कि इससे आगे नेवी नहीं बनेगी, जितनी बन चुकी वो ठीक, उसी को हम चलाएंगे, लेकिन उससे आगे नहीं बनाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये प्रॉमिस किया गया जापान के साथ। और 5वां जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये था कि यूएसए, जापान, बरतानिया और फ्रांस, इन चारों कंट्रीज ने आपस में ये एक दूसरे को यूं कह लें कि गारंटी दी कि न्यूट्रलिटी ऑफ चाइना, चाइना को न्यूट्रल रखना है। चाइना मतलब इन चारों कंट्रीज में से कोई भी चाइना पे ना तो कब्जा करेगा और ना ही उसको किसी का अलायंस मानेगा, कि किसी को चाइना को ये नहीं मानेगा कि ये यूएसए के साथ है या ये ब्रिटेन के साथ है। तो इन चारों कंट्रीज ने चाइना को न्यूट्रल रखने का आपस में एक यूं कह लें कि एग्रीमेंट किया। तो ये मेन जो टर्म्स थी एग्रीमेंट्स की, जो कि वाशिंगटन कॉन्फ्रेंसेस के रिजल्ट में हुई थी, वो ये थी। इसमें बेनिफिट किसको हुआ था? जापान को हुआ था। क्यों?
जापान वाज लेफ्ट सुप्रीम इन द फार ईस्ट, के ईस्ट फार ईस्ट जो है जहाँ पे जापान एग्जिस्ट करता है वहाँ पे इसको सुप्रीम छोड़ दिया गया। कैसे? एक तो ये वर्ल्ड की तीसरी बड़ी, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट नेवी बन गया, और दूसरा पैसिफिक में क्योंकि इसको जर्मन आइलैंड्स का कंट्रोल दे दिया गया था थ्रू मैंडेट, तो वहाँ पे यूं कह लें कि वहाँ पे उसकी हुकूमत छा गई कि पैसिफिक पे भी कंट्रोल आ गया, और दूसरी बात वर्ल्ड की तीसरी बड़ी नेवी का भी ये मालिक बन गया। तो जापान को इन मुआहदों में कुछ हद तक, आप काफ़ी हद तक बल्कि कह लें कि फ़ायदा हुआ था कि पैसिफिक कंट्रोल और वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट नेवी के वो मालिक बन गए। तो ये वाशिंगटन कॉन्फ्रेंसेस के यूं कह लें कि मुकम्मल जो रिजल्ट थे वो ये थे कि जापान जो था वो सुप्रीम रहा इन एग्रीमेंट्स के नतीजे में।